चलो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहाबाद में बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 12 गांव जलभराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं और जलभराव के चलते काफी फसलें नष्ट हो गई थी। तो कई एकड़ में नरमे की फसल बर्बाद हो गई है। प्रभावित और परेशान किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो बरसात आफत बनकर आई है। तस्वीर आपके सामने, किसानों की फसल कपास को काफी नुकसान हुआ है और करीब 12 गांव वो है जिले में जहां जल भराव से सैकड़ों एकड़ पर उगाई गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, किसान आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से जरूर कहा गया कि सीएम की ओर से विशेष गिरदावरी करवाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा भी किसानों को दिया जाएगा। तो फतेहाबाद में बरसात किसानों के लिए बड़ी परेशानी और बड़ी आफत बनकर बरसी है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किसानों की मेहनत किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान वाकई बेहद परेशान के। एक बार फिर से किसान कुदरत की मार झेल रहा है। चलिए सीधे आपको फतेहाबाद लिए चलते हैं। खबरें उत्तर के संवाददाता जसपाल सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसपाल, तस्वीरें देख रहे हैं, वाकई किसान बेहद परेशान हैं। बरसात हुई और बरसात से जल भराव हुआ के फसलें बर्बाद हो गई हैं। क्या की स्थिति और जानकारी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिला के अंदर लगातार भारी बारिश के बाद जो है फसलें हैं वो जलमग्न हो गई थी। और जलमग्न के साथ साथ जो है एक नरमा की फसल को है जो है जो पीले रंग की जो एक कीड़ा है वो जो फसलों को है वो खराब करता दिखाई दे रहा है और जो फसलें हैं वो बिल्कुल नष्ट कर रहा है। तो ऐसे में किसान दुखी होकर अपनी जो फसल है उस पर ट्रैक्टर के माध्यम से उस फसल को नष्ट कर रहा है। और किसान ये कह रहा है कि उनको इस जो जल भराव और इस जो पीले रंग की जो सुंडी है उससे काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए जो अपनी जो जमीन है, जो फसल है, चाहे वो धान की है चाहे वो नरमा की फसल है, वो उसको नष्ट कर रहा है ताकि अन्य फसल वहां पर लगाकर अपना जो खर्चा है वो पूरा कर सके। लेकिन जो किसान है वो ये कह रहा है कि उनको इस जिस प्रकार से उनको जो फसल नष्ट हुई है, उनकी खराब हुई है, सरकार से उन्होंने मुआवजे की भी मांग की है। ज्योति, कोई मुआवजा मिलेगा जसपाल? क्योंकि पिछले दिनों जेपी दलाल की ओर से कहा गया कि विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी जो फसलें बरसात से बर्बाद हुई उनकी, और गिरदावरी के बाद मुआवजा भी दिया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो किसानों की जो फसल खराब हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर बारिश से फसल खराब हुई है, उसका जो गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो प्रशासन ने अब कवायद शुरू कर दी है कि जिस प्रकार जहां जहां भी जो फसल है वो खराब हो रही है उसकी गिरदावरी कराकर मुआवजे के लिए जो है सरकार को भेज रही है। अब देखना होगा कि किसानों को जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा कब तक मिल पाता है और किसानों की आर्थिक मदद कब हो पाती है। जी जसपाल, 12 गांव में करीब कितनी एकड़ फसलें वो हैं जो कि बर्बाद हो गई है या किसानों को नुकसान हुआ है? देखिए, अगर फसल खराब की हम अगर बात करें तो सैकड़ों एकड़ ऐसी फसल है, नरमा और धान की फसल है, वहां पर जो जल भराव हो गया था उसी वजह से फसल खराब हो चुकी है और किसानों को करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। करीब करीब 100 एकड़ से ज्यादा जो फसल है वो खराब हो चुकी है किसानों की, और किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जसपाल सिंह की पूरी जानकारी आपने दी। तो किसान परेशान थे, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। पहले बरसात से नुकसान, उसके बाद जलभराव जो बना हुआ है उससे फसलों में बीमारी का नुकसान। किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे।